जो सरकार की चिट्ठी आई उसमें एक अपील थी, उसको भी एसकेएम नॉन पॉलिटिकल में ध्यान में रखा। और जो अभी डॉक्टर सुलेमान जी बोल रहे हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए केएमएम की ओर से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, बीकेयू सिद्धूपुर और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को अपील कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। हमें सरकार को हराने के लिए टेबल पर भी लड़ना पड़ेगा और ग्राउंड पर भी जोर से लड़ना पड़ेगा। इसलिए जब कोई प्रमुख लीडर ताकतवर हो, शरीर से स्वस्थ हो, तभी ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। तो हमारी अपील है कि वह खान पान भी लें और जल्दी स्वस्थ हो, इसलिए कि हम टेबल पर भी और ग्राउंड पर भी केंद्र की मोदी सरकार को हराकर अपनी मांगे मनवा सके। जो हमने घोषणा की थी पैदल दिल्ली कूच के 21 को जता भेजना था 101 किसानों का, जो अब हमने विचार विमर्श किया है केएमएम की टीम ने, और दोनों फोरमों ने जो समझा है इसको हम 26 जनवरी तक सरकार को समय देने के लिए इसको हमने स्थगित किया है। इसका 26 जनवरी के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। इसके पीछे एक तो जो सरकार ने मीटिंग इतनी, उसका समय ज्यादा ले लिया, और हम जो मेडिकल के आधार पर डॉक्टर सुलेमान ने बोला है उस समय से हम समझते हैं ये हमारी कंडीशन तो नहीं है, लेकिन सरकार से ये मांग है मीटिंग जल्द की जाए और इसका स्थान न्यू दिल्ली होना चाहिए, क्योंकि ये देश के किसान मजदूरों की देशव्यापी आंदोलन का सवाल है, तो वहां इसकी प्लेस होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम ये जो सरकार की ओर से, सरकार के प्रचार माध्यमों से ये जो बोला जा रहा है कि दिल्ली के जो इलेक्शंस हैं उनका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, इसलिए ये मीटिंग लंबी गई। हम कहते हैं भी 8वां पे कमीशन की घोषणा तो आपने कर दी, जिसमें एग्जैक्टो ने लगभग 2 लाख करोड़ का बजट जा रहा है। उसके ऊपर तो कोई आपत्ति नहीं इलेक्शन कमीशन को, तो भाई किसानों से मीटिंग करने में क्या आपत्ति है? अगर कोई घोषणा को लेके दिक्कत होगी उसी दिन, तो इसके बारे में भी विचार कर लिया जाएगा। एक तो हमारी ये बात है। दूसरा, जो एसकेएम के साथ जो हमारा एकता का प्रयास चल रहा है, आप समझते हैं कि हमने सबसे पहले अपने भाइयों की ओर एकता के लिए चिट्ठी लिखी और हमने अपील की ये समुच्ची एकता होनी चाहिए, मुकम्मल एकता होनी चाहिए। उसके बाद मोगा की रैली में जनता द्वारा एकता मता डाला गया। हम समझते हैं भी जो जनता ने एकता मता डाला उससे हमें बहुत उम्मीद है जनता से, और वो एकता मते के बाद कुछ चीजें हमारे सामान्य आ गई।
जैसे कोई भी एक दूसरे के खिलाफ बाहर बयानबाजी नहीं करेगा, लगभग उसमें छोटी मोटी बात छोड़कर निरंतर चल रहा है और उसी आशा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो जनता चाहती है पूरी एकता, मुकम्मल एकता, उसमें शायद हमारे भाइयों का कहना भी वो शायद इतनी जल्दी संभव नहीं है। तो फिर रह गई कम से कम एकता, फिर कम से कम एकता हो और कम से कम एकता की हमें आशा है। वो जो 24 को मीटिंग करेगा केएमएम नेशनल लेवल का, उनका जनरल इजलास है जो नई दिल्ली में 24 को, उससे हमें पूरी आशा है कि ये कम से कम एकता तो का प्रस्ताव आ जाएगा और बात आगे बढ़ेगी। कम से कम एकता का मतलब, ठीक है, कि देश भर में तीनों फोरमों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए और उसके सामने एक एजेंडा हो। लोग तो चाहते पूरी एकता हो, उसके लिए शंभू और खनौरी पर शायद अभी संभव नहीं है। उसके अलावा देशव्यापी वो कोऑर्डिनेशन कमेटी, देशव्यापी जो कोई भी बुलावा है मीटिंग करके एक ही दिशा तय कर दे, ऐसा हम समझते हैं। कम से कम एकता का मतलब ये है और हमें पूरी आशा है कि 24 के बाद अच्छा हमें संदेश आएगा और कम से कम एकता का रास्ता साफ हो जाएगा, ऐसा हम समझते हैं। इसी के साथ साथ जो हमने, तो ये आज का हमारा कार्यक्रम था। अब राय साहब आपको पंजाबी में सारी बात रखते। साथियों, पहला तो सारे ही प्रेस वाले वीरां नूं बहुत बहुत धन्यवाद। अज दा जो साडी मीटिंग किसान मजदूर मोर्चा दी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग दे विच 26 नूं लैके विचारिया गया कि जिहड़ी असीं कॉल दित्ती सी कि ट्रैक्टर असीं रोड ते खड़े करांगे, पर उन्हां दे मूंह किधर करने ने, ये असीं विच रखिया सी कि बाद दे विच विचार के करांगे गल। सो उहदे विच अज ये विचारिया गया कि जिहड़े साडे ट्रैक्टर ने उन्हां दे मार्च कीते जाणगे पिंडां तो, और वो शैलो जिथे बने ने, बड़े कारपोरेट घराणियां ने बनाए ने और बड़े मॉल ने कारपोरेट घराणियां दे, और जिहड़े मुख दफ्तर ने बीजेपी दे, उन्हां दफ्तरां दे अगे 12 तो 1:30 बजे तक वो ट्रैक्टर उत्थे खलोणगे और मार्च करते हुए फिर वापस घरां नूं वो प्रोग्राम करके आउणगे। एक तो यह है। दूसरा है कि साडा जिहड़ा 21 दा जथा 101 किसानां दा अगे वधना सी, ओनू असीं पोस्टपोन कीता है 26 तक। वो सरकार नूं असीं समा दिता है, क्योंकि सरकार ने जिहड़ी चिट्ठी भेजी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਔਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ 14 ਲੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, क्योंकि दिल्ली सरकार नाल रिलेटेड है। ते साडी मीटिंग जिहड़ी है दिल्ली होवे ते वो मीटिंग जिहड़ी प्रभावशाली जाएगी और वो वधिया रहेगी, कोई किंतु परंतु नहीं रहेगी सरकार दी पे सानू चंडीगढ़ आउणा पैंदा है, असीं दिल्ली जाण नूं तैयार हां। उस तो इलावा एसकेएम ने जिहड़ा
ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਏਕਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਣੇ ਲਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਏ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਰਤ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੋਰੇ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ। ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ 14 ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ।